आज हम करेंगे क्लास फिफ्थ की यूनिट नंबर 9 से वर्कशीट नंबर 4। ये जो डीएवी स्कूल्स में जो बुक लगी है उसमें से वर्कशीट में मैंने ये ली है। और ये जो वर्कशीट है इट इज़ ऑन राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट 10 lakhs एंड 1 करोड़। अब राउंडिंग ऑफ पहले समझ लेना चाहिए हमें। राउंडिंग ऑफ इज कि भी हमें कोई भी नंबर अगर दिया गया होगा उसको हम अंदाजे से बोलेंगे, एग्जैक्टली नहीं बोलेंगे। और अब इस केस में हम राउंड ऑफ कर रहे हैं टू द नियरेस्ट 10 lakhs। पहले हम 10 lakhs को कवर करेंगे। तो 10 lakhs में जब हम इसको राउंड ऑफ करेंगे तो कोई भी नंबर जो हमें दिया गया होगा तो यहाँ हम उसको 10 लाख बोलेंगे, या उसको 20 लाख बोलेंगे, या उसको 30 लाख बोलेंगे, या उसको 40 लाख बोलेंगे। उसको एग्जैक्ट हम नहीं बोलेंगे। और उसके लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि भी ये नंबर फॉल कौन से दो 10 lakhs के बीच में करता है। पहला चीज ये। दूसरा, फिर ये किस या कौन से 10 लाख के नियरेस्ट है। तो फिर हम उस नंबर को राउंड ऑफ उस 10 लाख के फॉर्म में करेंगे। तो चलें शुरू करते हैं। अब हमारे को एक नंबर दिया गया है और ये नंबर 1 से शुरू होके 10 lakhs तक जाता है। तो ये नंबर एक्चुअली है क्या, 38 लाख है, 60,000 है एंड 123 है। अब इसको हमने राउंड ऑफ करना है टू द नियरेस्ट 10 lakhs। तो पहली चीज, ये कौन से नियरेस्ट 10 लाख या कौन से दो 10 lakhs के बीच में आएगी। तो 10 लाख के बीच में आएगी, 20 के बीच में आएगी, 10 और 20 के बीच में आएगी क्या? द आंसर इज नो, बिकॉज इट इज 38 lakhs। तो क्या ये 20 lakhs और 30 lakhs के बीच में आता है? अगेन आंसर इज नो, बिकॉज इट इज मोर देन 30 lakhs। तो क्या ये 30 lakhs एंड 40 lakhs के बीच में आता है? तो आंसर इज यस, बिकॉज इट इज मोर देन 30 lakhs and it is less than 40 lakhs। तो बेसिकली ये 30 lakhs और 40 lakhs के बीच में फॉल करता है। अब इसको राउंड ऑफ हम जब करेंगे, यहाँ तो हम इसको बोलेंगे कि जी ये जो फिगर है, ये मान लीजिए पॉपुलेशन ऑफ किसी कंट्री की क्यों ना हो। तो अब हम जो एग्जैक्ट पॉपुलेशन हमें दी गई है 38 लाख 60,123, इसको हम अगर राउंड ऑफ करके अंदाजे के साथ बोलना हो तो क्या बोलेंगे? क्या हम 30 lakhs बोलेंगे कि जी पॉपुलेशन तकरीबन 30 lakhs है, या हम 40 lakhs बोलेंगे? तो आइदर ऑफ द टू हमें चूज करना है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन आ जाएगा कि उसको चूज करने का क्राइटेरिया क्या है। तो जब भी देखिए राउंड ऑफ 10 lakhs का होगा या किसी का भी राउंड ऑफ हो, जैसे मान लो हमने टेंस का राउंड ऑफ किया था तो हमने वंस के पोजीशन पे जो नंबर था उसको इंपॉर्टेंस दी थी। जब हमने हंड्रेड्स में राउंड ऑफ किया तो हमने टेंस की पोजीशन में जो नंबर था उसको इंपॉर्टेंस दी। तो जिस भी नंबर के आसपास हमें राउंड ऑफ करना है, जैसे 10,000 के आसपास हमें राउंड ऑफ करना है, तो हमें थाउजेंड्स के पोजीशन पे जो नंबर है उसको इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा। तो 10 lakhs को अगर राउंड ऑफ करना है तो हमें लाख की पोजीशन पे जो नंबर है उसको इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा। अगर तो वो नंबर 0 to 4 है तो हमें बैकवर्ड जाना है, हमें जो पिछला 10 लाख था उसको राउंड ऑफ करना है। और अगर ये 5 से 9 के बीच में फॉल करता है तो हमें फॉरवर्ड जाना है, आगे जाना है। तो अगला जो 10 लाख है हमारा आंसर वो होगा। तो अब लाख की पोजीशन पे इस सिचुएशन में नंबर कौन सा है? नंबर है 8। तो ये फॉल करता है 5 और 9 के बीच में। अब हमें अगले 10 लाख की तरफ जाना है। तो अगला 10 लाख कौन सा है? 38 लाख के बाद कौन सा 10 लाख आने वाला है? वो है 40 lakhs। तो हमारा आंसर क्या होगा? 40 lakhs। अब अगला नंबर एक हमारे को दिया गया है 722123। अब इसको हमने राउंड ऑफ करना है। तो सबसे पहले आपको इस तरह से 10 lakhs, 10,000, 1,000, 100, टेंस एंड वंस आपको लिख लेने हैं।
अब आपको उस क्लास में अगर इस तरह से लिखने देते हैं वर्कशीट में या बुक में तो ठीक है, नहीं तो रफ में लिख लो। तो उसके बाद ये नंबर्स को प्लेस करो इनकी प्लेस के अकॉर्डिंगली। तो ये 3 जो है वंस की पोजीशन पे आता है, 2 जो है टेंस की, 1 जो है हंड्रेड्स की, और इधर वाला 1 जो है थाउजेंड्स की पोजीशन पे आता है। ये वाला 2 जो है 10,000 की पोजीशन में आ रहा है। ये 2 जो है लैक्स की पोजीशन पे आ रहा है, और ये 7 जो है 10 लैक्स की पोजीशन में आ रहा है। तो सबसे पहला ये काम तुम्हारा है कि तुम इन नंबर्स को पोजीशन करो उनकी प्लेस के अकॉर्डिंगली। ये करने में अगर गड़बड़ कर दी तो आंसर्स हमारे गलत हो सकते हैं। अब इसके बाद हमारे को चूंकि 10 लाख की राउंड ऑफ करनी है, तो हमें पहले ये देखना पड़ेगा ये कौन से दो 10 लाख के बीच में फॉल कर रहा है। तो 72 लाख है, तो ये 10-20 के बीच में, 20-30, 30-40, 40-50 के बीच में, या 50-60 के बीच में भी नहीं फॉल करेगा। और ये 60-70 के बीच में भी फॉल नहीं करता बिकॉज इट इज मोर देन 70। तो ये अल्टीमेटली किन दो 10 लाख के बीच में फॉल कर रहा है, एक तो 70 लाख और एक 80 लाख। तो आइदर ये राउंड ऑफ होगा 70 लाख के फॉर्म में या 80 लाख में। तो अब वो डिसीजन हमें लेना है कि 10 लाख में राउंड ऑफ करने का। तो हमारे लिए पोजीशन जो है लाख की बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि लाख के पोजीशन में नंबर कौन सा दिया है। तो क्राइटेरिया क्या था कि 0 to 4 है तो इस डायरेक्शन, 5 to 9 है तो अगला 10 लाख। तो इस केस में क्या है नंबर लाख की पोजीशन पे 2, तो इट फॉल्स इन बिटवीन 0 and 4। तो अब इसकी जो 72 लाख की जो राउंड ऑफ होगी वो पिछला जो 10 लाख निकल के गया उसमें होगी। तो वो क्या था 70 लाख। तो आंसर हमारा क्या आएगा 70 लाख इस केस में। अब अगला नंबर क्या दिया गया 93,98,562। अब इसको सबसे पहले हम हर डिजिट को उसकी प्लेस में लिखेंगे। तो 2 जो है वंस पे, 6 टेंस पे, 5 हंड्रेड्स की पोजीशन पे, 8 जो है 1000 पे, 9 जो है 10,000 पे, 3 लाख्स पे, और एंड में 9 जो है 10 लाख्स की पोजीशन पे आ जाएगा। तो अब अगला क्वेश्चन ये अराइज होता है कि ये कौन से दो 10 लाख है जिनके बीच में आता है। तो 93 लाख से जो पिछला 10 लाख होगा वो कौन सा होगा 90 लाख। ठीक है जी। अब 90 लाख के अगला जो 10 लाख है वो कौन सा आने वाला है, वो है 1 करोड़। तो अब यहाँ 93 लाख 90 लाख की तरफ राउंड ऑफ होगा या 1 करोड़ की तरफ राउंड ऑफ होगा। तो इन दो 10 लाख के बीच में ये अब हमें डिसाइड करना है कि हमने कहाँ जाना है। तो 10 लाख की राउंडिंग ऑफ अगर करनी है तो लाख की पोजीशन पे जो डिजिट है वो इम्पोर्टेंट, 0 to 4 के बीच में है तो पिछला 10 लाख, 5 to 9 के बीच में है तो अगला 10 लाख। तो अब ये जो है लाख्स की पोजीशन पे नंबर क्या है 3, तो इट फॉल्स इन 0 to 4। तो इसकी राउंडिंग ऑफ क्या होएगी जो पिछला 10 लाख निकल के गया, और वो क्या है 90 लाख। तो आंसर क्या आएगा 90 लाख। अब एक लास्ट नंबर ले रहा हूं, वो नंबर क्या है 65 लाख। तो अब 65 लाख को राउंड ऑफ 10 लाख में करना है। तो 65 लाख से पिछला 10 लाख कौन सा होने वाला है, दैट विल बी 60 लाख, और अगला 70 लाख। तो राउंडिंग ऑफ या तो 60 लाख की तरफ होएगी या फिर 70 लाख, दोनों में से एक को डिसाइड करना हमने। तो 10 लाख की राउंडिंग ऑफ है तो लाख की पोजीशन पे जो नंबर है वो इम्पोर्टेंट है। 0 to 4 होगा पिछला 10 लाख, 5 to 9 के बीच में होगा अगला 10 लाख। तो अब यहाँ पे लाख की पोजीशन पे क्या नंबर है 5, तो ये इस कैटेगरी में फॉल करता है। तो अब हम अगली डायरेक्शन में जाएंगे तो इसकी राउंडिंग ऑफ क्या होएगी 70 लाख।
तो आंसर क्या आने वाला है 70 lakhs। मैं ये जो इतनी खिचड़ी पका रहा हूँ ना, ये सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए है। आपको तो सिर्फ आंसर देना है कि क्या आंसर आएगा। तो आपने जो करना है, ये आप वर्कशीट के रफ पेज पे ये सब कर सकते हो टू मेक योर लाइफ इजी, डिसाइड करने के लिए कि भैया ये राउंड ऑफ कहाँ पे होगा। तो इस सम का आंसर क्या आया है 70 lakhs। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ गए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, राउंड ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स टू द नियरेस्ट करोड़। अब जो राउंडिंग ऑफ होने वाली है, अब वो होने वाली है टू द नियरेस्ट करोर्स। तो अब हम नंबर्स को जब भी राउंड ऑफ मतलब अंदाजे से जब बोलेंगे, तो हम बोलेंगे कि ये नंबर्स जो हैं, इज इट आइदर 1 करोड़ और 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़। अब हम इस तरह से नंबर को राउंड ऑफ करने वाले हैं। तो करोड़ की राउंडिंग ऑफ के केस में या किसी भी राउंडिंग ऑफ के केस में हमारे को सबसे पहला काम क्या करना है कि जो भी हमारे को नंबर दिए गए हो ना, उनको उसकी प्लेस के अकॉर्डिंगली लिख लो। उससे क्या होगा कि ज़िंदगी आपकी थोड़ी सी आसान हो जाएगी। ये आपको फेयर वर्क में तो शायद मैम अलाउ ना करें, बिकॉज आपको देख के बताना पड़ेगा कि भैया इसकी राउंडिंग ऑफ कहाँ होने वाली है। पर आपको अगर रफ में आप कर लोगे तो आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। अब 9000 पे आता है, 4 10,000 की पोजीशन पे है, 6 lakhs में, 8 10 lakhs की पोजीशन में आ रहा है, और करोड़ की पोजीशन पे क्या आ रहा है 3। ये काम कर लोगे तो ज़िंदगी थोड़ी सी आसान। अब हमने राउंड ऑफ करना है करोड़ का, तो ऑब्वियसली एक कम प्लेस वैल्यू पे जो नंबर होगा, अब वो हमारे लिए इम्पोर्टेंस रखेगा। क्राइटेरिया वही रहने वाला है। अगर 0 to 4 में है वो नंबर तो पिछला करोड़, अगर 5 और 9 के बीच में है तो अगला करोड़ आएगा। तो इस केस में जो नंबर 10 lakhs की पोजीशन पे है वो क्या है 8। बिकॉज राउंडिंग ऑफ करोड़ की होनी है, इस वजह से 10 lakhs की पोजीशन पे जो नंबर है वो इम्पोर्टेंट हो जाएगा। तो वो नंबर क्या है 8। तो इट फॉल्स बिटवीन 5 and 9। तो अब हमें अगला करोड़ डिसाइड लेना है जिस पे हम इसको राउंड ऑफ करेंगे। तो ये 3 करोड़ 86 lakhs विल बी राउंडेड ऑफ टू 4 crores and this will be our answer। क्योंकि 3 करोड़ 86 लाख जो है ये फॉल करता है 3 करोड़ और 4 करोड़ के बीच में। तो चूंकि 10 लाख की पोजीशन पे नंबर 8 है, तो हमें अगला करोड़ उठाना है, तो इट विल बी 4 करोड़। अब अगला हमें नंबर क्या दिया गया है 9 करोड़ 4,93,888। अब राउंडिंग ऑफ करनी है करोड़ में, तो ये 9 करोड़ 4 lakhs, पहली चीज़ है ये डिसाइड करो कि ये फॉल किस 2 करोड़ के बीच में करेगा। तो इट इज़ मोर देन 9 करोड़, तो ये 9 करोड़ के बीच, एंड अगला 9 के बाद कौन सा करोड़ आने वाला है 10 करोड़। तो ये जो है 9 करोड़ एंड 10 करोड़ के बीच में फॉल करने वाला है। मोर देन 9 ऑब्वियसली इट विल बी लेस देन 10। तो अब हमें जाना कौन सी डायरेक्शन, तो करोड़ में राउंडिंग ऑफ जब होनी है तो 10 लाख की पोजीशन पे जो नंबर है वो इंपॉर्टेंट है। वो इस केस में क्या है 0। तो रूल क्या है कि 0 to 4 या 5 to 9, अगर नंबर ये 0 to 4 के बीच में फॉल करेगा तो पिछला करोड़ सॉरी, अगर ये 5 to 9 के बीच में होता तो अगला करोड़। तो अब यहाँ पे क्या है 0 है, तो वो यहाँ पे फॉल कर रहा है, इस ग्रुप में फॉल कर रहा है 0 to 4 के। तो 9 करोड़ 4,93,888 विल बी राउंडेड ऑफ टू पिछला करोड़ विच इज 9 करोड़। अगला नंबर क्या है 3 करोड़।
33,33,333। तो पहले तो रफ में चाहे हर नंबर को उसकी पोजीशन के अकॉर्डिंगली लिख दो। अब राउंडिंग ऑफ होनी है 3 करोड़ 33,33,333 की। तो पहले ये डिसाइड करना पड़ेगा ये कौन से 2 करोड़ के बीच में फॉल कर रहा है। तो इट इज मोर देन 3 करोड़। तो ये 3 करोड़ या 3 करोड़ के अगला करोड़ कौन सा होगा? 4 करोड़। तो ये राउंड ऑफ होगा तो 3 करोड़ या 4 करोड़ में राउंड ऑफ होने वाला है। तो अब ये 3 या 4 करोड़ के बीच में फॉल कर रहा है तो राउंड ऑफ भी या 3 करोड़ में होगा या 4 करोड़ में होगा। तो करोड़ की राउंड ऑफ है तो 10 लाख की पोजीशन पे नंबर इस केस में इंपॉर्टेंट। तो ग्रुप्स हमारे कौन से हैं? या तो 0 to 4 या 5 to 9। अगर 0 to 4 में फॉल कर रहा है तो ये पिछला करोड़ में जाएगा। अगर ये 5 से 9 वाले ग्रुप में होता तो फिर अगला करोड़ आना था। तो इस केस में नंबर क्या है? 3। तो इट फॉल्स इन दिस ग्रुप 0 to 4 वाले में। तो राउंडिंग ऑफ क्या हो जाएगी? पिछला करोड़, एंड दैट इज 3 करोड़। अब लास्ट सम कर रहा हूं। 2 छोड़े हैं, 2 ये वाले सम में मैंने छोड़े, 2 ऊपर वाले में छोड़े, वो आपके लिए है। अब इस केस में जो अब नंबर हमारे को दिया है वो है 7 करोड़ 15,94,333। तो पहला काम हर डिजिट को उसकी पोजीशन पे लिखना। थाउजेंड्स में है, ये 10,000 पे है, 5 जो है लैक्स की पोजीशन पे है, 1 जो है 10 लैक्स में, और 7 जो है करोड़ की पोजीशन में। अगला काम ये देखना कि ये कौन से 2 करोड़ के बीच में नंबर फॉल कर रहा है। तो इट इज मोर देन 7 करोड़। तो 7 करोड़ तो आएगा ही आएगा। अब 7 के बाद अगला करोड़ कौन सा होता है? ऑब्वियसली वो 8 करोड़ होगा। तो इट विल आइदर फॉल इन बिटवीन 7 and 8 करोड़। सो ना अब राउंड ऑफ जो होगा वो इट विल बी आइदर 7 करोड़ और 8 करोड़। तो उसके लिए अब डिसाइड हम कैसे करेंगे? हम जो 10 लाख की पोजीशन पे नंबर है उसको इंपॉर्टेंस देंगे। और जो 2 ग्रुप्स हमने बनाए हैं वो हैं 0 to 4 and 5 to 9। अगर ये नंबर 0 to 4 के ग्रुप में आता है तो ये पिछले करोड़ की तरफ जाएगा। अगर ये 5 से 9 के बीच में है तो अगले करोड़ में जाएगा। तो यहाँ पे नंबर क्या है? 1। तो ये फॉल करता है इस ग्रुप में, 0 to 4 के ग्रुप में। तो दैट मीन्स कि इसकी राउंडिंग ऑफ जो होएगी वो जो पिछला करोड़ है वो होएगी। तो दैट इज 7 करोड़। Now with this we have finished this exercise। अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा। मेरे को अच्छा लगता है, थोड़ा सा हौसला बढ़ता है कि ठीक डायरेक्शन में जा रहा हूँ। कुछ चीज़ नहीं पसंद आई है तो कमेंट्स ज़रूर करिए ताकि मैं अपने आप को इम्प्रूव कर सकूँ। कॉम्प्लीमेंट्स भी देने तो भी कमेंट करिए, वो भी अच्छे लगते हैं। सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। तो उससे क्या होगा कि आपकी सब्सक्रिप्शंस पे मेरा चैनल दिख जाएगा, तो वीडियोस आप आराम से सर्च कर सकते हैं। वैसे भी मेरी वीडियोस देखनी हो तो नाम लिखिए राजीव शर्मा, क्लास लिखिए। अब मैंने 3rd 4th 5th का ही अभी तक वीडियोस बनाए, तो 3rd 4th 5th में से कोई भी क्लास लिखिए, यूनिट लिखिए, यूनिट 1 2 3 4 जो भी है, और वर्कशीट लिखिए। जो भी वर्कशीट नंबर आप देखना चाहते हो तो आपको इमीडिएट बेसिस पे वही वीडियो यूट्यूब में सर्च हो जाएगा। शेयर कीजिए, वीडियो जहाँ देख रहे हैं उसके नीचे शेयर का ऑप्शन है, तो फ्रेंड्स को शेयर कीजिए सो दैट मैक्सिमम सब्सक्राइबर्स ऐड हो सके। एंड एट द एंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द एंड।